दिल्ली के वो 4 नमूने जाके अकबर रोड पर जाके अकबर का बोर्ड साफ कर रहे हैं जी। अब बोर्ड पे पेशाब करने से क्या होगा? अकबर के नाम से बने हुए इतने किले हैं यहाँ पर जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है और इस देश के डेवलपमेंट में वो पैसा चला गया। ताजमहल लाखों करोड़ों रुपए कमा के देता है। इस देश की सड़कें अकबर के बनाए हुए किले के पैसों से, चंदे से बनी है। ठीक है, तुम कहोगे कि अकबर का किला लोगों ने बना दिया, लेकिन उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, अकबर का किला है ना, शाहजहां ने बनवाया ना, लाल किला, ठीक, जमा मस्जिद, विदेशी सैलानी आते हैं ना, ठीक, और भाई फतेहपुर सीकरी और ना जाने कितने किले हैं मुगलों के बनाए हुए, जहां देखने की टिकट लगती है। किलों से तो अलग है धरोहर, लेकिन उन किलों से इतना पैसा जनरेट होता है जो देश के डेवलपमेंट पे लगता है, देश में गरीब बच्चों की एजुकेशन पे लगता है। भारत सरकार इस्तेमाल करती है ना उसको, देश की जीडीपी में इस्तेमाल होता है ना। तो हो सकता है जो दक्ष चौधरी पढ़ा हो, ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसकी एजुकेशन पे भी उसी चंदे से पैसा लगा हो। देश के डेवलपमेंट में तो मुगलों के बनाए किले से रेवेन्यू आता है, तो कहाँ कहाँ तक मुगलों से बचोगे तुम? ठीक, और मुगलों के नाम पर देश को बांटने वालों, मुगलों को गए हुए 600-700 साल हो गए, तुम्हें पीड़ा है। अंग्रेजों ने इतनी प्रताड़ना दी, एक दिन भी कोई अंधभक्त, कोई बजरंग दल का, कोई हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ क्या? कभी नारा लगाया क्या है? जनरल डायर के खिलाफ नारा लगाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गोली चला दी जनरल डायर ने और फटाफट कितने लोग कुएं में मर गए। खूनी रविवार का दिन इतिहास में रजिस्टर्ड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देख के मूवी में देखते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आता। भगत सिंह को फांसी चढ़ते देखते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। राजगुरु को फांसी चढ़ते देखते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। छत्रपति संभाजी महाराज पर एक्टिंग आ गई तुम्हें। अरे ना तुम्हारे दर्द, तुम्हारे सीने में दर्द छत्रपति संभाजी महाराज का है, न शहीद भगत सिंह का है। तुम्हारे सीने में एक्टिंग है नरेंद्र मोदी की, तुम्हारे सीने में एक्टिंग है इस देश में भाजपा की, और कुछ नहीं। जिसके मन में सम्मान होगा वो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर चैरिटी कर, जाके स्कूल खोल, छत्रपति संभाजी महाराज स्कूल, जाके छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे स्कूल खोल, हॉस्पिटल खोल, ठीक है, एक कुटिया बना गरीबों के लिए, अगर मराठा की इतनी इज्जत है तो। लेकिन किसी हरामखोर ने मराठा के नाम पर कुछ काम नहीं किया, लेकिन आज राजनीति सीख रहे हो। औरंगजेब के नाम पर एक कब्र बनी है, उसको तोड़ देंगे। टारगेट पे औरंगजेब नहीं है, टारगेट पे औरंगजेब के बहाने मुसलमान है, इसलिए विरोध जरूरी है। औरंगजेब का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज तुम औरंगजेब की कब्र तोड़ के क्या मैसेज दोगे? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हो वक्फ बोर्ड का संशोधन होना चाहिए। पर देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में जितना सुरक्षित हिंदू है उतना ही सुरक्षित मुस्लिम भी है। हाँ, जितना सुरक्षित हिंदू उतना सुरक्षित मुस्लिम भी है, क्योंकि बहराइच में हिंदू मारा गया 1 गोलीबारी में और संभल में मारे गए 5, इतनी सुरक्षित है। योगी जी किस मुंह से ये बयान दे रहे हैं? भाई बहराइच में जो हुआ उसमें कांड था, ठीक है, रॉइट्स से, ठीक, 1 व्यक्ति मारा गया। लेकिन यूपी के संभल में पुलिस की गोली से 5 लोग मारे गए। पुलिस ने कह दिया कि भैया हमारे से नहीं मरा, ठीक है, वो जांच का विषय है। लेकिन 5 मुसलमान मर जाते हैं नॉर्मल सी बातचीत में, ठीक है, नॉर्मल से वहाँ पे सर्वे के मामले में, ठीक है, और हिंसा होती है तब 1 हिंदू मरता है, ठीक है। 1 भी मर रहा है तो निंदनीय है, 5 भी मर रहे हैं तो निंदनीय है। लेकिन कितने सुरक्षित हैं इसका अंदाजा लगा ले। यूपी में तोड़ी गई मस्जिदों का आंकड़ा देखें, तोड़े गए मंदिरों का आंकड़ा देखें, यूपी में कार्यवाही के मामले में अल्पसंख्यकों का आंकड़ा देखें और हिंदुओं का आंकड़ा देखें, बहुसंख्यकों का देखें। यूपी के जेलों में बंद 2017 के बाद जो मुकदमे हुए उनमें मुसलमानों की कितनी क्वांटिटी है और हिंदुओं की कितनी। एक RTI में खुलासा हो जाएगा कितने सुरक्षित है। आज थाने में नॉर्मल झगड़ा हो जाए ना, तुरंत हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा हो जाता है, तुरंत। बस पीछे से आके कोई बजरंग दल वाला कह दे कि हाँ हम तेरे साथ हैं, ठीक है, वो बजरंग दल वाला उस व्यक्ति को पैसे नहीं देगा, उसकी गरीबी दिनचर्या के लिए पैसे नहीं देगा, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं देगा, लेकिन झगड़ा होगा तो बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल खड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ बजरंग दल हिंदू रक्षा दल चैरिटी करते ही हैं, उन हिंदुओं के लिए करें ना, शिक्षा की व्यवस्था कराएं, नहीं कराएंगे लेकिन झगड़े में खड़े होंगे। तो ये वो लोगों को लग रहा है कि हमारे सपोर्ट में, लेकिन असल में उन लोगों का नाश वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट के नाम पर उन लोगों को अपाहिज बना रहे हैं, उन लोगों के अंदर जहर बो रहे हैं। वही लोग अगर चैरिटी करते, उनके बच्चों को एजुकेशन देते, तो भैया वो लोग भी काबिल बनते। तो भैया इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, दुनिया की रिपोर्टें बता रही हैं। अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख के बोल रहा है। पूरी दुनिया में हर न्यूज़ बता रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों का नरसंहार बढ़ रहा है, भारत में रोज हत्याएं हो रही हैं। 10 ऐसे केस हैं जहां मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हुई है, 1 केस ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों ने घेर के हिंदुओं को मार दिया, नहीं है, ठीक है। तो भैया ये तो खामोखा की बात है कि कह रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। देश में लोकतंत्र का भाव, संविधान का भाव, स्वतंत्रता का भाव खत्म कर रहे हैं मोदी जी। समानता का भाव तो खत्म कर दिया इन्होंने लगभग। आज हम
मेरे कितने दोस्त हिंदू हैं और मैं खुद नसीब हूँ कि वो सबके सब सेक्युलर हैं, कोई कम्युनल नहीं है। मेरे को पढ़ाने वाले टीचर ब्राह्मण हैं, जिनमें तिवारी हैं, श्रीवास्तव हैं, शर्मा हैं, और कोई भी कम्युनल नहीं है। ठीक, हमारे टाइम पर भी हिंदू मुस्लिम होता था, लोग बोल देते थे मुल्ले, ठीक है, मुसलमान, ठीक है, कटुए, ये सब चलता था, मानता हूँ, लेकिन इस तरीके का नहीं था। हीन भावना नहीं थी, मजाक की भावना थी। आज क्या है, आज हीन भावना है। यूपी की सरकार में योगी जी के आने से हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ कहते हैं, वो भी झूठ बात है, दंगे बहुत हुए, लेकिन मैं मान लेता हूँ दंगा नहीं हुआ। दंगा ना होने के बाद भी हिंदू मुसलमान के बीच में इतना मतभेद है जितना कभी दंगा होने के बाद भी नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, इतना मतभेद हिंदू मुसलमान में दंगों के बाद पैदा नहीं हुआ जितना आज बिना दंगों के पैदा हो रहा है। नई नई विपत्तियां निकल के आ रही हैं और कहते हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन करेंगे, ठीक है, कोई दूसरा बंदा इसमें दूसरी कम्युनिटी का बंदा होगा। मैं कह रहा हूँ हिंदू के ट्रस्टी में मुस्लिम ट्रस्टी चलेगा क्या? आज तक किसी हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें मुसलमान को ट्रस्ट में जगह मिलेगी? बजरंग दल का अध्यक्ष कोई मुस्लिम बनेगा? जिला अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। आरएसएस का अध्यक्ष कोई हिंदू, कोई मुस्लिम बनेगा? विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष कोई मुस्लिम बनेगा? नहीं बन सकता ना। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी की जो विचारधारा है वो संगठन की विचारधारा से मिसमैच होती है। वक्फ का मायने होता है ईश्वर की राह में खर्च की गई संपत्ति। अनियमितता आई है, लोगों ने गड़बड़ी करी है, यकीनन गड़बड़ी करी होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड के चलाए हुए कितने स्कूल हैं इस देश में? लोग कहते हैं ना स्कूल नहीं चलते, वक्फ बोर्ड के अधीन बहुत स्कूल हैं, लोगों को पता नहीं है। वक्फ बोर्ड को और काम करना चाहिए, हॉस्पिटल भी खोलने चाहिए, नहीं खोले। और लैंड होल्डर को लेके मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड के अधीन इतनी सारी मस्जिदें हैं, जैसे जामा मस्जिद है जो वक्फ बोर्ड के अधीन भी है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन भी है, संभल की जामा मस्जिद भी है, बाबरी मस्जिद भी है, ठीक, मथुरा की ईदगाह भी है, ठीक है, काशी की मस्जिद भी है। इतनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अधीन है और कहते हैं वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल है कि जिसकी ज़मीन पर धावा बोल दे तो मुकदमा भी नहीं कर सकते, ठीक, ये कहा जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के अधीन ये मस्जिद है और वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिदें नहीं बचा पा रहा। ये कहा जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड तुम्हारी संपत्ति पर दावा ठोक दे तो तुम्हें वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड जो फैसला सुनाएगा वो मानना पड़ेगा। प्रोसीडिंग वही है, बस जगह बदल गई है, उसका ट्रिब्यूनल कोर्ट है। अब वक्फ बोर्ड के अधीन शाही जामा मस्जिद, शाही ईदगाह थी नहीं थी, ज्ञानवापी थी ना थी, ठीक है, संभल की जामा मस्जिद थी नहीं थी, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद थी नहीं थी, भाई ये सब वक्फ बोर्ड के अधीन है। इसके बावजूद इन मस्जिदों पे इतने मामले क्यों चल गए जब वक्फ बोर्ड इतना मजबूत है? तो ये तो प्रोपेगेंडा है, झूठ है, ठीक है। वक्फ बोर्ड अगर इतना मजबूत होता तो बाबरी मस्जिद टूटती ही नहीं, ठीक है। वक्फ बोर्ड इतना मजबूत होता तो संभल की जामा मस्जिद पे विवाद नहीं होता, वक्फ बोर्ड मजबूत होता तो काशी की मस्जिद पे विवाद नहीं होता, ठीक है। वक्फ बोर्ड अगर इतना मजबूत होता तो तुम्हारा मथुरा में विवाद नहीं होता। सब जगह वक्फ बोर्ड की अधीनता है और उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, लेकिन इसके बावजूद भैया यहाँ पूजा, वहाँ ये स्तंभ है, यहाँ मूर्तियाँ, रोज बात होती हैं और वक्फ बोर्ड यूँ कहता है वाह मोदी जी वाह, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड की मजबूती का अंदाजा तो यहाँ से लगा लो जो बिल्कुल विशेष तौर पर झूठ फैलाया गया। वक्फ बोर्ड भारत का सबसे कमजोर बोर्ड मानता हूँ मैं, क्योंकि हमारे देश में नियम है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वक्फ बोर्ड की संख्या भारी है ही नहीं तो हिस्सेदारी है ही नहीं। अच्छा, नवरात्र के दौरान बोला जा रहा है कि मीट शॉप जो है बंद करवा दी जाएंगी, तो क्या कहना है इसके लिए? मैं तो सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ क्या होली हिंदुओं का त्योहार नहीं था? होली से 2 दिन पहले शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं कराई? होली पे मांस की दुकानें बंद क्यों नहीं कराई? और अगर होली पे तुम्हारा मांस खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता तो तुम कौन से हिंदू हो जो तुम्हारा नवरात्रि पे भ्रष्ट हो जा रहा है? भाई दोनों ही पवित्र त्योहार हैं। अगर जितना सम्मान तुम नवरात्रि का करते हो उतना होली का भी करते, लेकिन होली पे अय्याशी है, ठीक है, तो तुम्हें शराब पीनी है, होली पर अय्याशी है तो तुम्हें मांस भी खाना है, होली पे सब चलेगा, ठीक है। और फिर नाम भी दोगे बुरा ना मानो होली है। ये बुरा ना मानो ईश्वर के लिए था क्या कि भगवान को कह रहे हो बुरा ना मानो होली, हम मांस खा सकते हैं? भैया बुरा ना मानो, बुरा तो मानने की चीज़ है। तुम भाई भगवान का त्योहार, पवित्र त्योहार, होली पे तुमने मांस मदिरा का सेवन किया और नवरात्रि में दिल का हिंदू जाग गया, तो भैया तुम राजनीतिक हिंदू हो। क्योंकि अगर तुम हिंदू होते तो होली पे भी नहीं खाते, नवरात्रि पे भी नहीं खाते और बाकी पे भी नहीं खाते। और एक बात बताओ, ठीक है, मुझे मोतियाबंद है, ठीक है, मुझे नहीं दिखता या मैं अंधा हूँ? अंधे को सारी दुनिया अंधी नजर आती है ना, मैं अंधा हूँ तो उसका क्या मतलब है? जितने की आंखें उनकी आंखें फोड़ दूं? मेरा त्योहार है, त्योहार और धर्म ये कहता है कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, ठीक। अपनी इंद्रिय पे कंट्रोल करने की जगह दूसरे की इंद्रिय पे कंट्रोल कराया जा रहा है। अरे मेरा त्योहार है, पाबंदियां मुझ पर हैं, मुझे मांस खाने से रोकना है,
तुम दुकान बंद करा रहे हो। रेपिस्ट अगर अपने पे कंट्रोल कर ले तो रेप नहीं होगा, लेकिन वो कंट्रोल करता है सामने वाली महिला पर और बलात्कार कर देता है। तो बलात्कार की स्थिति में है भाई मोदी जी के जितने भी मंत्री विधायक हैं।